हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 12th का प्रैक्टिस शीट 1 ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का, उसकी प्रैक्टिस शीट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के टॉपिक पे ये हमारी प्रैक्टिस शीट जो है वो बेस्ड है, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस शीट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। If the rate of formation of NO is given, calculate the rate of disappearance of ammonia and rate of formation of water. तो देखो बेटा, हमें एक रिएक्शन दी गई है, 4 अमोनिया प्लस 5 O2 चेंजेस टू 4 NO प्लस 6 पार्ट्स ऑफ वाटर। हमें पहले दोनों रिएक्टेंट्स के लिए और दोनों प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारा रेट है वो एक्सप्रेस करना है। तो देखो, जो हमारे पास हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे हम दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिएक्टेंट की फॉर्म में भी और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी। जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। जो अमाउंट है वो आ जाएगी डिवाइड में और माइनस हम लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। सिमिलरली हमारे पास आएगा -1.5 डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। रिएक्टेंट की फॉर्म में रेट एक्सप्रेस कर दिया, सिमिलरली प्रोडक्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, +1/4 रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। और फाइनली आ जाएगा +1/6 रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हमें बोला था हमें रेट को एक्सप्रेस करना है डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में, तो वो हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब हमें गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। हमें गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो अगर हमें ये गिवन है, मतलब हमें वैल्यू गिवन है dNO/dt की, और ये वैल्यू हमें गिवन है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय dt। अब देखो, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। जो हमारे पास हमारी रेट वाली इक्वेशन थी, रेट में ये चारों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। बेटा, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन और थर्ड वाली इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल रख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों को इक्वल रख के आएगा -1/4 rate of change of ammonia by dt is equal to +1/4 rate of change of NO by dt। अब देखो, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ जाएगा -dNH3/dt और यहाँ पे dNO/dt। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू तो हमें गिवन है, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और माइनस को एडजस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैल्यू आ जाएगी -3.6 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया। देखो बेटा, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। तो हमारा रेट नेगेटिव नहीं है, ये माइनस जस्ट डिक्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई हमें ये यहाँ पे लगाना है। फिर ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम कर रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब देखो, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ये वाली वैल्यू भी हमें पता है, इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन को इक्वल रख लो, चाहे सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को आप इक्वल रख लो। इनको और इनको रखने पे आंसर आ जाएगा, इनको और इनको रखने पे आंसर आ जाएगा, तो वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को इक्वल पुट कर रहा हूँ। हमारे पास आ गया 1/4 dNO/dt
इज इक्वल टू 1/6 dH2O/dt। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा 6/4 dNO/dt इज इक्वल टू dH2O/dt। अब देखो इसकी जो वैल्यू है बेटा वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये रही वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। तो हमारे पास आएगा 6.4 इंटू 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ ये यहाँ पे कैंसिल हो गया है, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1.8। 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर बाय dt 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो पहले वाले का आंसर हमारे पास आया था -3.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड का आंसर है 5.4 इंटू 10⁻³ आंसर के साथ यूनिट जरूर मेंशन करनी है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।